आज की कहानी है कर्म भोग। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा। लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें जो थी वो बढ़ती गईं। महावीर ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वो तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पगे हुए थे। उनका मूल मंत्र यही था कि प्रेम करो, प्रेम में ही परम तत्व छिपा हुआ है। वो सब से यही कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वो दूसरे व्यक्ति की तरह उनके वो कैसे और कब प्रेम कर सकते हैं। सो महावीर उनकी हरकतों से प्रभावित बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसने क्या किया कि एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खुरस दिया। कान से उनके खून बहने लगा और महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो उसने दूसरे कान में भी वैसा किया और महावीर को तो हो रही तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। दुष्ट देख रहा था कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देख वो बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। महावीर बोले कि पीड़ा जो मुझे तुम दे रहे हो इसके लिए कि इसके विषय तुम्हें मालूम, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे वही करो, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उनके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा ये तुम्हें नहीं पता। यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ कि मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूँ। ये सुनकर दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा। तो अगर हम किसी को सताते हैं, किस प्रकार सताते हैं, तो देखो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल तो हमको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे वो दुष्ट व्यक्ति संत यानी कि महावीर जी को सता रहा था, किस तरह से जब वो तपस्या कर रहे थे, भगवान में लीन थे, तो किस तरह से उनके कानों में बार बार वो लकड़ी डाल रहा था। तो इस पर भी वो क्रोधित नहीं हुए। बस यही साधना है। अगर कोई हमारा अहित भी चाहे लेकिन हमें क्रोध ना आए, लेकिन यही तो होता नहीं है। अगर ये होना बंद हो जाए तो समझो हम साक्षात वो जो देवता ऊपर बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं नहीं कि ऊपर बसे हुए हैं, वही देवता यहाँ नीचे हम खुद बन जाएंगे। लेकिन बस यही है ना कि हम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करते हैं और इसकी वजह से हमारे कितने कर्म बनते हैं। तो जो भी कर्म हमने बनाया है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार, किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या और किसी के अंदर किसी के प्रति हमारे अंदर अगर नकारात्मक विचार आते हैं, तो इससे कहने का मतलब यही है कि जो फल होता है, अगर आपने किसी के साथ किया है तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसको सहना है। लेकिन यही तो होता नहीं है, हम सह नहीं पाते हैं, और अगर सह जाते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बस यही तो बात है कि सहना सबको आता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कहानी अगर पसंद आई होगी, कहानी को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस वीडियोस की आपको मिल सके। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझे करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे। आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।